देखिए कल आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने आपको बताया था, देखिए बहुत पहले भी, कि रिवैल्यूएशन में हम लोग यदि एसेट्स इंक्रीज कर रहा है इट इज ए प्रॉफिट, तो क्रेडिट में जाएगा। और एसेट्स यदि डिक्रीज कर रहा है इट इज ए लॉस, सो इट इज डेबिटेड। फिर से समझिए, यदि एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, संपत्ति यदि बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, वो क्रेडिट होगा। और यदि संपत्ति घट रही है, एसेट डिक्रीज कर रहा है, इट इज ए लॉस। ठीक है। उसी तरह यदि लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है इट इज ए लॉस, लायबिलिटीज यदि डिक्रीज कर रहा है इट इज ए प्रॉफिट। तो यदि लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है तो लॉस है, डेबिट में होगा। और लायबिलिटीज यदि डिक्रीज कर रहा है तो आपका प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा। फिर से समझिए, देखिए आपका क्वेश्चन में फर्नीचर आपका डिप्रिशिएट किया कितने से, 3200 से, इट इज ए लॉस। फर्नीचर इज एन एसेट्स, 3200 से फर्नीचर डिक्रीज किया। ठीक है। दूसरा, आपका स्टॉक इंक्रीज किया कितने से, 2400 से। स्टॉक एसेट्स है, करंट एसेट्स है, और यदि इंक्रीज कर रहा है इट इज ए प्रॉफिट, तो 2400 हुआ। दूसरा, प्रोविजन फॉर डीडी, आपका क्वेश्चन में देखिए प्रोविजन फॉर डीडी बैलेंस शीट में डेटा सेलेस वाज 1600, और आपका क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोविजन फॉर डीडी टू बी रुपीज 1200। तो प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इज मतलब प्रोविजन इज एस्टिमेटेड लॉस। हम सोच सकते हैं कि ये एक अनुमानित मेरा लॉस हो सकता है, हम जो सेल किए हैं उसमें कुछ पैसा मेरा डूब सकता है, डूबा नहीं है, प्रोविजन किए हैं, प्रावधान किए हैं। तो वो एक्चुअली देखिएगा तो एसेट्स का घटना लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का एसेट्स का घटना भी क्या होता है, सॉरी, लायबिलिटीज यदि एसेट्स में से कोई चीज घट रहा है तो नेचुरली वो लॉस है। तो आपको कितना रुपया घट रहा था शुरू में, 1600, अभी कितना घट रहा है, 1200। इट मीन्स लायबिलिटीज जो आपका 1600 था वो लॉस 1600 से घट के कितना हुआ, 1200 हुआ। तो यदि लॉस घट रहा है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट यदि घट रहा है तो लॉस है। फिर से समझिए, यदि लॉस आपका घट रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट है, और यदि प्रॉफिट आपका घट रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको हर साल आप 1 लाख कमाते थे, इस साल आपने मान लीजिए 80,000 रुपया कमाया, तो आप बोलते हैं 20,000 रुपया लॉस हो गया। लॉस तो नहीं हुआ, 80,000 आप कमाए, लेकिन कमर्शियल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इफ प्रॉफिट डिक्रीज इट इज ए लॉस, एंड इफ लॉस डिक्रीज इट इज ए प्रॉफिट। यदि लॉस घट रहा है, हर साल हम 1 लाख लॉस हो रहा था, इस साल 80,000 लॉस हुआ, तो हमको लगता है इस साल हमने 20,000 रुपया प्रॉफिट किया है, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं हुआ, 80,000 तो लॉस ही हुआ। उसी तरह प्रोविजन फॉर डीडी इट इज ए लायबिलिटीज, जो 1600 था अभी हो गया 1200, तो मेरा लायबिलिटीज घट गया ना, 1600 से 1200 हो गया, तो 400 रुपये। ठीक। नेक्स्ट, आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन, मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, और उनका कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति फंड आपने रखा है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है, और यदि वो इंक्रीज कर रहा है इट इज लॉस। तो आपका पहले कितना था, 15,000, अभी कितना हो गया, 18,000। तो आपका 3,000 से लायबिलिटीज इंक्रीज किया। तो हमने आपको बताया कि व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज इट इज ए लॉस, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज इट इज ए प्रॉफिट। ठीक है। इस तरह हम लोग बैलेंस किए, इधर 6,200 है, इधर 6,000 में बैलेंस किए, तो 3,400 लॉस हुआ। तो आप लोग लिखिएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। कौन रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो, एंड दिस वन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:2। तो 3/5 और 2/5 में बांटे, तो ए का लॉस हुआ 2040 और बी का लॉस हुआ 1350, ये 60, टोटल इज 3,400। ठीक है। देखिए अब हम लोग बना रहे कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी। तो आपका कैपिटल दिया हुआ देखिए ए और बी का बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, 20,000 एंड 15,000। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ने कितना कैपिटल लाया है, 15,000 रुपये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, बाई कैश हो गया। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल सी कितना लाया था, 10,000। हमने बताया था गुडविल को हम लोग इफ एडमिशन, व्हेन एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम लोग गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, लेकिन कब, जब न्यू रेशियो दिया रहेगा, तब ना होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, यदि आपका क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो इज 3:2। तो 10,000 रुपये उसने गुडविल लाया, तो 3/5 और 2/5 कीजिएगा तो 6,000 और 4,000 रुपये होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में है, कितना है, 8,000 रुपये, सॉरी जो भी है उसको हम लोग किस तरह बांटे, 4,800 एंड 3,200, 8,000 है।
इसके वही रेशियो बटेगा। जनरल रिजर्व आपका 40,000 है, वो भी 3/5 और 2/5 में बांटे 24,000 एंड 16,000। आपका पीएल अकाउंट आपका लॉस में शो कर रहा है। आप देखिए पीएल अकाउंट बैलेंस शीट का लायबिलिटीज एसेट साइड में है। इट इज ए डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, से इट इज ए लॉस। तो लॉस को हम लोग क्या किए, देखिए 3:5 और 3:2 में बांटे 3/5 2/5 8,000 रुपये को 4,800 3,200 हुआ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डायरेक्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, मतलब पार्टनर्स अकाउंट से काटा जाएगा। तो देखिए आपका कितना 12,000 रुपये, तो 3/5 और 2/5 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में बार बार बता रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से रेशियो में काट लेंगे, डेबिट कर देंगे। उसी तरह लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन, ए का आया था 2040 और बी का आया था 1360। इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, तो इसका कैपिटल कितना बैलेंस बचा 40,760, इसका 28,840 और इसका तो वही है जो आया है 15,000। इस तरह आप समझ रहे हैं। फिर से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लोग बांट देंगे, जनरल रिजर्व को बांट देंगे, गुडविल यदि मान लीजिए गेनिंग हम लोग न्यू रेशियो दे रहा था तो सेक्रीफाइजिंग में बढ़ता। इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए हैं 10,000 को 3/5 और 2/5। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा बैलेंस शीट का देखिए एसेट साइड में है 8,000 रुपये, तो उसको हम लोग बांट दिए 4,800 और 3,200 3/5 एंड 2/5। उसी तरह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी हम लोग बांट दिए, आपका 12,000 रुपये है उसको हम लोग बांट दिए 3/5 और 2/5 में। लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन तो आपको निकला है 3/5 और 2/5 2040 और 1360। बैलेंस तीनों का कैपिटल आ रहा है, ए का कैपिटल बैलेंस आ रहा है 40,760, बी का आ रहा है 28,840 और सी का 15,000। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट ऑफ एबीसी, ए बी एंड सी एज ऑन डेट नहीं दिया इसलिए अभी डॉट 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 कर दिए। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर्स आपका 10,000 है, ठीक है, बिल्स पेबल 2,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो कि 15,000 रुपये था अभी कितना हो गया 18,000 हो गया 18,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी बैलेंस आपका है, ए का 40,760, बी का 28,840 और सी का 15,000, टोटल इज 84,600। इधर है डेटर्स आपका था 30,600, उसमें प्रोविजन कितना है अभी लेटेस्ट, पहले 1,600 था अभी 1,200 है, तो 30,600 में से 1,200 घटा दिए तो 29,400। स्टॉक आपका 12,600 था, अप्रिसिएशन कितना हुआ स्टॉक में 2,400 हुआ, तो आपका हो गया 15,000। बिल रिसीवेबल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ 2,400। फर्नीचर आपका 15,000 का था, उस पर डिप्रिसिएशन हुआ 3,200, तो आपका 11,800 हुआ। मशीनरी में नो चेंज 18,000 का 18,000 है। कैश 13,000 था और सी ने 15,000 रुपये कैपिटल के रूप में 10,000 गुडविल के रूप में कैश में लाया है, तो टोटल योर कैश बैलेंस इज 38,000। दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल 1,14,600 1,14,600 है। डियर स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर में इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम रिटायरमेंट और डेथ से क्वेश्चन बताएंगे। इस तरह हम आपको छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मॉडल क्वेश्चन उसको बता रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। और देखिए 3 मई से आपके एग्जाम है और अप्रैल में आपका प्रोजेक्ट वर्क का होगा, पेपर में डेट आएगा। आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए और थोड़ा सा अपडेट रहिए, क्योंकि आपका सब चीज़ प्रोजेक्ट तैयार रखिए। मैंने प्रोजेक्ट दे दिया है, इसलिए अब टाइम कम बचा है बेटा, अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।